हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अड्डा। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीएचएसएल की क्या है ना कि टायर 1 की रिजल्ट आ चुकी है। तो उसके बाद क्या है ना कि आपको 9 जनवरी 2021 को आपको पता है कि इसका क्या है, डिस्क्रिप्टिव का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव का एग्ज़ाम है, तो इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा देखेंगे कि आपको ये थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि इस कॉपी के थ्रू आपको मतलब कि ये नंबर कैसे दी जाती है। ठीक है, इसके थोड़ा आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग आज डिस्क्रिप्टिव कॉपी के बारे में कुछ क्या है ना कि हम लोग देखेंगे। ठीक, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आप अपना मतलब कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, अपना डिस्क्रिप्टिव का लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में कुछ आपको आइडिया मिलेगा। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, ये आप देख सकते हैं कॉपी है डिस्क्रिप्टिव की कॉपी। ये CHSL 2019 की कॉपी है, जिसमें ये देख लीजिए आप टोटल 60 स्कोर यहाँ पे मिला हुआ है। 30 आपको मिला हुआ है वो ऐसे, और 30 और लेटर में मिले हुए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ जैसे देख सकते हैं। और देखिए ये बुकलेट नंबर है आपको यहाँ पे। ठीक है, इसमें आपको सबसे पहले अगर आपको ये मिलेगी तो आपको ये इसे बहुत ही केयरफुली फिल करना है, नहीं तो क्या है ना कि इसमें अगर थोड़ा भी एरर होगा तो आप मतलब सीधे यहीं से आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं, आपको सिर्फ ये पोर्शन फिल करना होता है। ओके, आपको सिर्फ ये भरना होता है। इसमें क्या है कि आप देखेंगे, आपको यहाँ केयरफुली अपना रोल नंबर डालेंगे। ठीक है, अपना रोल नंबर यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आप अपना लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन यहाँ पे अपना LTI लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन आप डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना मीडियम चूज करना है। ये बहुत सारे लास्ट टाइम क्या हुआ था 2018 में, बहुत आदमी ने या और भी प्रीवियस ईयर्स में लोग अपना मीडियम लिखना भूल जाते हैं, जिसके कारण वो कॉपी चेक ही नहीं होती है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें से रोल नंबर हो गया एंड हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे सिग्नेचर। ये 4 चीज़ें हैं, जैसे कि मैं बता दूँ यहाँ पे आपको ये कौन कौन सी है। एक रोल नंबर हो गया, सिग्नेचर हो गया, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन हो गया, और ये क्या है लैंग्वेज। ये 4 चीज़ें आपको वेरी केयरफुली आपको फिल करना है, क्योंकि अगर इसमें से कोई भी एक चीज़ छूटा या मिसिंग हुआ तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी और आप यहाँ से सीधे आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब कॉपी की ओर बढ़ते हैं, जिससे आप कुछ अपना क्या आइडिया लगा सकें कि कॉपी में कैसे किस तरह से मार्क्स दिए जाते हैं और आप बेहतर अपना डिस्क्रिप्टिव कॉपी कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में डिस्क्रिप्टिव में। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप देखेंगे, उसके बाद आपकी ये एक नेक्स्ट कॉपी होगी। ये आपको क्या ना खाली होगा। देखिए क्या लिखा है, डू नॉट राइट एनीथिंग ऑन दिस पेज। इस पर आपको कुछ नहीं लिखना होता है, स्किप करके आप इसके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखिए 2019 में जो लेटर आया था, ये क्या है ना, ये एस्से जो एस्से आया था उसमें आपको यहाँ पे आप देखिए कि कैसे लिखा गया और कैसे जो है ना जो चेक करने वाले हैं ना उन्होंने यहाँ पे कैसे उस पर नंबर दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए क्या है, ऊपर आपको लिखना था एक एस्से जो 50 नंबर का होता है। ठीक है, लिखना है भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संवैधानिक प्रावधान और सार्वजनिक बहस। इसका मीडियम हिंदी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, कि मतलब आप एक कोई एस्से लिखना, फ्रीडम ऑफ स्पीच इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड पब्लिक डिबेट्स। ठीक है, आपको 250 वर्ड्स के में लिखना होता है। तो इसमें क्या है ना कि आप 10-20 वर्ड्स ऊपर नीचे आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक, तो चलिए हम लोग अब नीचे देखते हैं क्या है कि देखिए यहाँ पे जब ये स्टार्टिंग है, जब हम लोग शुरू करते हैं, जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह लागू हुआ, जिसमें कई अनुच्छेद भी थी। ठीक है, जिसमें एक अनुच्छेद 19 थी, जो भारत में रह रहे लोग भारतीय नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, जो आज भी है, जिसमें एक व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। आपको इसका PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे, उसके बाद एक संवैधानिक प्रावधान था। ठीक है, क्या था यहाँ पे लास्ट में आप देख लीजिए, यहाँ पे था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई। यह क्या था, यह यहाँ देखेंगे, यह एक संवैधानिक प्रावधान था। इस अधिकार के तहत हम सरकार के विरुद्ध स्वतंत्र रूप से आवाज़ उठाते हैं। सरकार के द्वारा लाई गई कोई योजना या कोई कानून जो आम लोगों की हित में नहीं होती है, तो हम उस पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
फिर हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। ये क्या है, ये कह रहा है इस अधिकार को लेकर आज लोग सरकार के सही कदमों के विरुद्ध भी आवाज़ उठाने लगते हैं, उनकी आलोचना करने लगते हैं। ये अधिकार आज ये सामाजिक बहस ज़्यादा और आधिकारिक बहस कम होकर रह गई है। लोग धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल तक की कदमों को उठा लेते हैं। आम जनता को इसके सही प्रारूप का इस्तेमाल कर एक लाभकारी दृष्टिकोण से देखना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ तक देख लिए। उसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे एक लाइन छोड़कर कि सरकार भी कभी कभी जब आम आदमी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने लगती है तो उन्हें इसके विपरीत कठोर कदम उठाने पड़ते हैं, जिसमें आम जनता और सरकारी संपत्ति दोनों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है। ठीक है, फिर पैराग्राफ चेंज है। उसके बाद कह रहा है इसलिए आम नागरिक को दी गई इस स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्हें शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को रखनी चाहिए, जिस पर विचार विमर्श करके एक बीच का रास्ता जो दोनों के हित में हो निकालना चाहिए। इससे देश की आंतरिक शक्ति अक्षुण्ण रहती है और सार्वजनिक सौहार्द भी बना रहता है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे कि इनका यहीं तक था। ठीक है, इनको देखिए यहाँ पे 30 नंबर मिले हैं कॉपी पे। ठीक, तो ये इनका एस्से था। अब चलिए हम लोग लेटर देख लेते हैं। ठीक है, अब लेटर हम लोग देखेंगे ये क्या है। यहाँ पे आपको एक लेटर लिखना है किसने, ये भी 50 अंक का है। ठीक है, और शब्द सीमा 150 शब्द में लिखना है। तो ये 10, 15, 20 ऊपर नीचे आप लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें लेटर था क्या कि यह मानते हुए आप सुरेश या सीमा, आप लड़का है तो सुरेश लिख सकते हैं, लड़की है तो सीमा का यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, निवासी मकान नंबर 351 देवनगर गली संख्या 2, पोस्ट ऑफिस देवनगर, नई दिल्ली 110063। एक सक्रिय कार्यकर्ता है और देश के सुदूर क्षेत्र में अपनी जनजातीय समूह के बीच रहकर कार्य कर रहे हैं। अपने क्षेत्रीय स्तर पर संबंधित अधिकारी या उप जिला अधिकारी या जिलाधीश को बस्तर छत्तीसगढ़ पिन कोड इतना को पत्र लिखे, जिसमें आपके समाज के लोगों द्वारा अनुभव की जा रही विविध समस्याओं का समाधान का आग्रह हो। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, ये इस पे एक लेटर लिखना है। तो लेटर का फॉर्मेट आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। अगर कुछ बेसिक्स अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट पे अपना मैसेज डाल सकते हैं, मैं उसके बारे में बताने की कोशिश कर दूंगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए सबसे पहले हम अपने न्यू फॉर्मेट सारे चीज़ लेफ्ट साइड में लिखते हैं। फॉर्मेट आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये क्या है, यहाँ पे इसका नाम हो गया। अगर आप लड़का है तो सुरेश दीजिए, लड़की है तो सीमा दे दीजिए। ठीक है, सुरेश, मकान नंबर 351 देवनगर गली संख्या 2, पोस्ट देवनगर, नई दिल्ली 110063। जो भी एड्रेस दिया रहा है वही एड्रेस लिखें, आप अदर कोई एड्रेस ना लिखें। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे यहाँ पे, देखेंगे आगे क्या है। हाँ, और एक लाइन, ये एक क्या है, आप एक लाइन छोड़ के उसके बाद डेट डाल दीजिए 14 फरवरी 2021। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि लास्ट टाइम जो है ना 2019 की क्या है ना कि डिस्क्रिप्टिव कॉपी आपको वैलेंटाइंस डे के दिन 14 फरवरी को हुआ था। ठीक है, तो इसमें देखेंगे आगे कि आप क्या है, यहाँ पे आप अपना ये दिखेंगे सेवा में जिनको आपको लिखना है। ठीक, उप जिला अधिकारी या जिलाधीश, यहाँ पे हम लोग क्यों ये लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं कि यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है कि उप जिला अधिकारी या जिला अधिकारी। ठीक है, हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं उप जिला अधिकारी या जिलाधीश बस्तर छत्तीसगढ़। जो भी एड्रेस इन्होंने दिया है हम उस एड्रेस पे यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे पिन कोड जो है वो डाल देंगे, उसके बाद एक लाइन गैप देंगे। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट जो भी है जिसके बारे में आपको बताया गया, जिस पे आपको लेटर लिखना है, उसके रिगार्डिंग आप यहाँ पे समस्याओं के लिख सकते हैं। समस्याओं के समाधान के संबंध में अपना आप जिस तरह सोच कर लिख सकते हैं। ठीक है, अपना तरीका है सब्जेक्ट लिखने की। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे, महोदय
सविनय निवेदन यह है कि इस क्षेत्र की जनजातीय स्थिति काफ़ी दुर्लभ है। आज के आधुनिक युग में भी उन्हें पुराने समय की तरह जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। वे आज भी अशिक्षा की चपेट में हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसमें कह रहे हैं, ये देखिए, आवास न होने के कारण वे जंगलों में भटकते रहते हैं। उन्हें सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का भी लाभ नहीं मिल पाता है। ठीक है, उसके बाद इन परिस्थितियों को देखते हुए आपसे नम्र निवेदन है कि कृपया उनकी जीवन के उत्थान के लिए उनकी मदद की जाए। उन्हें उन सभी चीज़ों से अवगत कराया जाए जिससे उनकी संपूर्ण विकास हो सके, ताकि भारत भी पूरी तरह विकसित देश हो जाए। हम अन्य देशों को पीछे छोड़ते हुए विश्व गुरु की श्रेणी में आ जाएं। ठीक है, यहाँ पे धन्यवाद भवदीय में जो आपने लिखा है, सुरेश चाहे जो भी नाम है वहाँ पे अपना नाम यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए इन्हें भी यहाँ पे 30 मार्क्स ही मिले हुए हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारे मतलब मैंने जो बताया वो आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। ठीक है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं और भी कॉपीज़ कोई एनालिसिस इस वीडियो में लाने वाला हूँ। अगर आपका इसका PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए, वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू। मैंने ये थोड़ा जल्दी बताने की कोशिश क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। ठीक है, तो आप आराम से वहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, हैव अ गुड डे।